ठीक है बेटा। तो पहला ग्रुप हमारे पास था हाइड्रोफाइट्स। तो हमने देखा कि हाइड्रोफाइट्स लीव इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। तो लास्ट टाइम हमने जो प्लांट डिस्कस किए थे उसमें हाइड्रोफाइट्स थे। सेकंड ग्रुप इज हेलोफाइट। अब सेकंड ग्रुप है प्लांट का वो हेलोफाइट है। सो व्हाट आर हेलोफाइट्स? हेलोफाइट्स आर कंसीडर्ड एज सॉल्ट रेजिस्टेंस प्लांट। तो बेटा किसने अपना माइक ऑन किया हुआ है? माइक ऑफ कीजिए। सो ये जो हेडिंग है हेलोफाइट्स की, सॉल्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ये हमें इंडिकेशन कर रहे हैं कि दीज आर द प्लांट दैट लिव इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। यानी कि ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पर एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है। इट मींस जहां पर जो वाटर है वो वाटर के कंटेंट सॉइल में बहुत कम है और सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो हाउ दे रेजिस्ट, व्हाट आर द एडेप्टेशंस ऑफ हेलोफाइट्स? अब ये अपने एनवायरनमेंट में किस तरह से एडजस्ट हो गए, कैसे एडजस्ट हो गए, इनकी बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज है कि ये अपने एनवायरनमेंट को इजीली जो है वो कैरी ऑन करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, दीज आर द प्लांट दैट फाउंड इन मर्शी एरियाज और ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट ग्रोइंग प्लांट। मर्शी एरिया कहते हैं दलदली इलाकों को, मर्शी कहते हैं मर्शी एरिया दलदली इलाकों को, जिसके अंदर सॉइल बिल्कुल जो है वो दलदल की तरह होती है, यानी कि उसके अंदर पानी बहुत क्या कहते हैं गीली मिट्टी होती है वो, लेकिन जो वाटर कंटेंट है उस सॉइल के वो बहुत कम है और उधर सॉल्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे हमारे पास क्लिफ्टन, मनोड़ा, इस तरह के जो इलाके हैं कराची के, जो साहिली इलाके, यहाँ पर वो पाया जाता है अपना मैंग्रोव्स पाए जाते हैं बड़े पैमाने पर। वहाँ का बहुत बड़ा इलाका दलदली इलाका है समंदर के करीब। तो वहाँ पर जो है ये प्लांट मोस्टली पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा, प्रेजेंट इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। नाउ अब बात करते हैं इनकी एडेप्टेशंस की कि ये अपने एनवायरनमेंट को कैरी ऑन कैसे करते हैं। तो दो पॉइंट में इसको समराइज करते हैं कि दे हैव सॉल्ट ग्लैंड इन देयर रूट्स एंड लीव्स टू रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट टू रेगुलेट वाटर कंटेंट ऑफ सेल। सबसे पहले तो जब इनके रूट्स सॉइल के अंदर से वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उस वाटर के साथ आने वाले हायर अमाउंट ऑफ सॉल्ट को ऑलरेडी रूट्स के अंदर सीव कर लिया जाता है, छान लिया जाता है, बिकॉज कुछ सेल्स तरह के मौजूद है, कुछ सेल्स ग्लैंड इस तरह के मौजूद है, सॉल्ट ग्लैंड, जो रूट्स में आने वाले वाटर को फिल्टर कर लेते हैं और सॉल्ट को रोककर वाटर को जो है वो कंडक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी जो वाटर कंडक्ट होता है उसमें फिर भी हायर अमाउंट में सॉल्ट कंटेंट होते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि इनके पास जो लीफ होते हैं, इनके लीफ के अंदर, इनकी लीफ की जो लेमिना होती है उसके एजेस, जो किनारे होते हैं उसके ऊपर भी सॉल्ट ग्लैंड पाए जाते हैं। वो सॉल्ट ग्लैंड क्या करते हैं, वो वाटर को फिल्टर करते हैं, सॉल्ट को जमा कर लेते हैं अपने पास और वाटर को यूटिलाइज कर लेते हैं। अगर आप इस इलाके में सुबह ही सुबह चक्कर लगाएं तो आपको पता लगेगा कि इन प्लांट्स के ऊपर बाकायदा तौर पे, वाज़ेह तौर पे, इन प्लांट के जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, उनके ऊपर आपको सॉल्ट नजर आएगा, क्योंकि वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, उस सॉल्ट को अपने लीव्स से, अपने सेल से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये अपने सॉल्ट के कंटेंट को नॉर्मल करके चलते हैं, ये अपना ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होगा कि सर इन्होंने अगर सॉइल से 80% वाटर लिया तो उस 80% में से सिर्फ 20% वाटर यूटिलाइज कर पाएंगे, बाकी 60% तो सॉल्ट था। तो ये इतने कम अमाउंट में वाटर कैसे कैसे जो है वो सरवाइव करते हैं? तो फिर क्या होता है कि इस इलाके में वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो बाकी का जो पानी है ये किस तरह से लेते हैं, ये सुबह ही सुबह जो वेपोराइजेशन होती है उस दौरान ये क्या करते हैं, इनके लीव्स डायरेक्टली एयर से एक्सक्यूज उन, मी सर, ये जी गर्म बेटा, इलाकों में होते हैं। जी बेटा। तो ये क्या होता है कि सुबह ही सुबह क्या करते हैं, ये सुबह ही सुबह उस एयर में मौजूद वाटर को ट्रैप करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनके पास दो तरीके हो गए। पहला, सॉइल से जो है वो वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करना, सॉल्ट कंटेंट को स्टोर करना, वाटर को यूटिलाइज करना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दे ट्रैप वाटर फ्रॉम डायरेक्टली एयर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स। सो ये दो तरीकों से ये अपना काम चला रहे हैं और ये अपना ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करके चल रहे हैं।
तो ये दो इनकी जो है वो देयर आर 2 पॉइंट्स व्हिच आर द एडेप्टेशंस ऑफ हेलोफाइट्स। इनके पास इनकी रूट्स में कुछ सीव स्ट्रक्चर होता है, कुछ छन्नी की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिनको हम कहते हैं सॉल्ट ग्लैंड। ना सिर्फ इनके रूट्स में पाए जाते हैं बल्कि इनके लीव्स में भी पाए जाते हैं। अब जो सीव लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो छन्नी है जिनको हम सॉल्ट ग्लैंड कह रहे हैं, इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि जब रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, तो वाटर जो है वो फिल्टर होता है, सॉल्ट को रोका जाता है। उन ग्लैंड वो सेल्स क्या करते हैं, उन सेल्स का काम ये है कि सॉल्ट को रोक लेना और वाटर को रूट से कंडक्ट करके ऊपर की तरफ भेजना। तो आधा पानी तो वहीं साफ हो जाता है, रूट्स के अंदर फिल्टर हो जाता है। वहां पे जो सॉल्ट ग्लैंड्स है, वो सॉल्ट ग्लैंड सॉल्ट को रोक लेते हैं और पानी को ऊपर भेज देते हैं कि जाओ तुम्हारी जरूरत है, सॉल्ट को रोक लिया। अब जो पानी ऊपर जा रहा है शूट सिस्टम में, स्टेम में, लीव्स में, उसके अंदर भी अभी 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 भी इतनी कंसंट्रेशन सॉल्ट की है कि बात नहीं बनेगी, सेल को प्रॉब्लम होगी। तो अब लीव्स में जाने के बाद लीव्स के अंदर अगेन सॉल्ट ग्लैंड पाए जाते हैं। वो सॉल्ट ग्लैंड क्या क्या करते हैं, फिर वहां पर पानी को फिल्टर करते हैं, वहां पर वाटर को अगेन फिल्टर किया जाता है और लीफ में मौजूद सॉल्ट ग्लैंड उस सॉल्ट को छानते हैं, उस सॉल्ट को अपने पास स्टोर कर लेते हैं। उन सेल्स का काम ही यही है, सॉल्ट ग्लैंड्स का काम ही यही है कि सॉल्ट को अपने पास जमा कर लिया, बाकी पानी पूरे पत्ते में मीजोफिल सेल्स को, पैरेन्काइमा सेल्स को दे दिया कि जनाब आप फोटोसिंथेसिस करें, आप इस पानी को इस्तेमाल करें, आप अपना ऑस्मो रेगुलेशन, बाकी तमाम सेल्स का ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करें। अच्छा, सॉल्ट ग्लैंड्स ने जो सॉल्ट स्टोर किया, वाटर को फिल्टर किया, अब उसके साथ वो क्या करेंगे, उसको वो क्या करेंगे, अर्ली मॉर्निंग अपने लीफ की सरफेस से रिमूव आउट करेंगे। तो मैंने भी बताया कि इन इलाकों में जब आप विजिट करते हैं तो यहाँ पे मोस्टली सुबह के टाइमिंग में लीफ के ऊपर आप बाकायदा तौर पे सॉल्ट देखेंगे। तो वो सॉल्ट कहाँ से आया? जाहिर सी बात है, वो सॉल्ट जो वाटर इन्होंने जमीन से एब्जॉर्ब किया था, वो सॉल्ट अंदर इन्होंने रोक कर जमा करके सॉल्ट ग्लैंड ने, और फिर उसके बाद शेड ऑफ कर दिया, झाड़ दिया, अपने अंदर से निकाल दिया और पानी जो था उसको रोक कर इस्तेमाल कर लिया। ये अपने सेल्स का ऑस्मो रेगुलेशन इस तरह मेंटेन करते हैं। मेन पॉइंट इज सॉल्ट ग्लैंड, ड्यू टू विच दे फिल्टर वाटर, दे रिमूव आउट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट। उस पानी में आने वाले एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट को ये बाहर निकाल देते हैं, बाकी वाटर कंटेंट को ये रेगुलेट करते हैं, बाकी पानी को ये यूटिलाइज करते हैं। थर्ड पॉइंट ये था। फोर्थ पॉइंट मैंने एक्सक्यूज मी सर, बेटा सर सॉल्ट ग्लैंड हर प्लांट में होते हैं? ठीक है, मर्शी एरियाज, हम अब स्पेसिफिक हो गए, अब हम जनरल बात नहीं कर रहे, अब हम सब की बात नहीं कर रहे, अब हम एरिया टू एरिया आ गए। जिस एरिया में जो प्लांट है वो वहाँ पे ऑस्मो रेगुलेट कैसे करेगा, इन्वायरमेंट के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक बात करेंगे अब हम। तो ये स्पेशली ये जो स्पेशलिटी है, ये स्पेशली उन प्लांट्स की है जो जो कि ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सॉइल का अपना वाटर पोटेंशियल बहुत लो है, ठीक है ना, उसके अंदर नमकियात ज़्यादा है, ये उनकी बात कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया कि अब आप सोचेंगे कि सर इन्होंने सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्ब किया था उसमें से थोड़ा सा पानी तो इन्होंने इस्तेमाल किया, बाकी तो सारा नमक था जो छान के इन्होंने फेंक दिया, तो इनको तो बड़ी कमी हो जाती होगी पानी की। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये क्या करते हैं कि उस इलाके में सुबह में नमकियात बहुत होती है, एयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, तो ये अर्ली मॉर्निंग क्या करते हैं, ये उसको इस्तेमाल करते हैं। इनके जो लीव्स होते हैं, लीव्स की सरफेस जो होती है वो उस डायरेक्टली एयर से उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन जो है वाटर की इनको वहां से मिल गई, थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन इनको सॉइल से मिल गई। तो इस तरह से ये अपना ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करके इस एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं, इस एनवायरनमेंट को अपने अपने रहने के काबिल बना रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये दो एडेप्टेशन है इनके पास। देखो याद रखना, हर ऑर्गेनिज्म अपने पास कोई ना कोई एडेप्टेशन रखता है जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है। हमने हाइड्रोफाइट्स की बात करी थी, तो वो किस एनवायरनमेंट में थे, वो ऐसे एनवायरनमेंट में थे जहाँ पे पानी इतना ज़्यादा, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, सोल्यूट कम है। वहाँ पे पानी इतना था कि पानी की कमी नहीं है और वो पानी मुसलसल उनकी बॉडी में आ रहा है, तो वो उसको भी फेस कर रहे हैं। हेलोफाइट्स इस कंडीशन को फेस कर रहे हैं। देखना पड़ेगा किसने क्या अडॉप्ट कर लिया, ठीक है ना, किसने क्या चीज़ इख्तियार कर ली कि वो अपने एनवायरनमेंट को इजीली फेस कर रहे हैं। तीसरा हमारे पास जो वो है मीजोफाइट। मैं अभी आपको ये स्लाइड शो कराता हूँ, ये देखिए, ये आ गया हमारे पास मीजोफाइट्स। ये कौन से इलाके में पाए जाने वाले प्लांट हैं और इनके पास कौन सी एडेप्टेशंस हैं
जिनसे ये अपने एनवायरनमेंट को फेस करते हैं। ये रहते हैं टेम्परेट रीजन में। ये ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। अब ये जो मीजोफाइट है, ये हम अपने इलाकों की बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे इलाके हैं जितने भी, यहाँ पे आप बाहर निकल के ट्रीज वगैरह देखते हैं, अपने घरों में आपने पॉट्स लगाए हुए हैं, ठीक है ना। तो टेम्परेट रीजन कहा कि किसको कहा जाता है, जहाँ टेम्परेचर अच्छी मिकदार में हो और जहाँ पे ज़मीन में पानी इतना अच्छा हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, ऐसा हो कि ये अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। तो अब ये इस एनवायरनमेंट में इनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो थोड़ा सा टेम्परेचर का प्रॉब्लम आता है कि टेम्परेचर जो है वो इनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। टेम्परेट रीजन है ना, अच्छा टेम्परेचर है हमारे पास इस वक्त, जो टेम्परेचर चलेगा गर्मियों के अंदर वो 48 49 50, जैकबाबाद और आपके पास लाड़काना, इन इलाकों में जो टेम्परेचर है ये 40 48 49 50 चला जाता है। और हमारे हैदराबाद जैसे शहर में टेम्परेचर 45 44 42 होता है। तो इन इलाकों में जो पाए जाने वाले प्लांट हैं ये टेम्परेट रीजन के प्लांट हैं, इनको कहा जाता है मीजोफाइट। तो ये किन टेम्परेट रीजन प्लांट एंड ग्रो इन वेल वाटर्ड सॉइल, ऐसी सॉइल में होते हैं जहाँ पे पानी की मिकदार अच्छी है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। तो अब इनको जो फेस करना पड़ता है वो टेम्परेचर है। तो अब इन टेम्परेचर को कैसे फेस करते हैं, दे हैव क्यूटिकल टू प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन। इन पत्तों के पास, इन प्लांट्स के पास क्या होता है, इनके प्लांट के पास होता है वैक्सी लेयर, क्यूटिकल। जब सनलाइट की इंटेंसिटी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इनकी जो क्यूटिकल है उस टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करने के वजह से क्या होता है कि वाटर कंटेंट अंदर महफूज रहते हैं और ट्रांसपायरेशन कम होती है, ठीक है। नंबर 2, दूसरी अडेप्टेशन क्या है, मीजोफाइट दैट लिव इन हाई रेनफॉल एरिया एंड ह्यूमिड कंडीशन एज लो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, सच प्लांट में लूज surpluses of water through special pores called hydrothores by a process called guttation। ये पॉइंट एज इट इज मैंने आपकी बुक से लेके लिखा हुआ है, ठीक है ना। पॉइंट सारे बुक से लेके लिखे हुए मैंने आपकी। अच्छा, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि हाई रेनफॉल के एरियाज में रहते हैं, जैसे कि हम हैदराबाद को तो निकाल ही थे इसमें से। अगर हम बात करें अपना खास की, सक्खर की, लाड़काना की, जैकोबाद की, तो ये वो इस्लामाबाद, इलाके, लाहौर। हाँ इस्लामाबाद, लाहौर, कुछ पंजाब साइड के एरियाज हैं, जो साइड एरिया है जनूबी पंजाब के, जब वहाँ बारिश होती है तो खुल के बारिश होती है और बहुत अच्छी बारिश होती है। ऐसे इलाके के जो प्लांट्स हैं वो ट्रांसपायरेशन, इन प्लांट्स के पास जो है वो पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो ये प्लांट ट्रांसपायरेशन करने की बजाय एक और प्रोसेस इख्तियार कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं गटेशन। गटेशन का प्रोसेस फर्स्ट ईयर के चैप्टर 14 में आप पढ़ के आए हैं। ये प्लांट क्या करते हैं, अब वाटर को मैनेज करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी अपनी बॉडी से नहीं निकालते ट्रांसपायरेशन के जरिए, बल्कि ये क्या करते हैं, इनके पास स्पेशल पोर्स होते हैं जो कि स्टोमेटा से थोड़े से बड़े होते हैं, जिनको हम कहते हैं हाइड्रोथॉर्ड्स। और ये बाकायदा उनमें से पानी को गटेशन के प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं। गटेशन कहते हैं किसको, गटेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर लॉस थ्रू ड्रॉपलेट्स इंस्टीड ऑफ वेपर्स। वाटर वेपर्स किस फॉर्म में जा रहे होते हैं, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जा रहे होते हैं गटेशन की बजाय। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ, अगर आप खुद भी करें तो आपको पता लग जाएगा। आप एक काम करें, आप घर में पॉट लें और उस पॉट के अंदर एक प्लांट लगाएं बड़ा सा, और उस मट्टी को मुसलसल गीला रखें, उसको पानी से खुश्क ना होने दें, उसको गीला रखें, पानी डालते रहे, सुबह शाम उसमें पानी डालते रहे। प्लांट परेशान हो जाएगा, बोलेगा पता नहीं क्या कर रहे हो आप। तो वो प्लांट फिर पता है क्या करेगा, उस वाटर कंटेंट को मैनेज करने के लिए ट्रांसपायरेशन नहीं करेगा। आप ऐसा वक्त आएगा कि आप सुबह उठ के देखेंगे कि उस प्लांट के ऊपर बाकायदा आपको मोती की तरह के व्हाइट ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे, पानी के बाकायदा आपको ड्रॉप्स नजर आएंगे। तो वो ड्रॉप्स कहाँ से आए, ऊपर से थोड़ी गिरे पानी, ये किसी ने थोड़ी गिराया, वो प्लांट ने अपने अंदर से निकाले हैं, वो हाइड्रोथॉर्ड्स के जरिए उसने वो ग्रेटेशन का प्रोसेस किया। उससे पूछा जाए कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, वो बोलेगा कि ये पानी पे पानी डाले जा रहे हैं, तो ये परेशान कर रहे हैं मुझे, इतना वाटर मेरे अंदर फिलअप कर दिया कि मैं ट्रांसपायरेशन नहीं कर रहा, मैं अब मुझे जो है वो गटेशन करना पड़ रहा है। तो ये मीजोफाइट्स जो है, इन हमारे जो एरियाज हैं इनमें जो प्लांट रहते हैं इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप, इनका एक और भी तरीका है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इनको ये क्या करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपके पॉट के अंदर, आपके गमले के अंदर एक प्लांट लगा हुआ है और दोपहर की कड़कती धूप है, वो प्लांट क्या करेगा,
वो पूरा का पूरा प्लांट अपने आप को विल्ड कर लेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार आप अब उसको देखेंगे, बोलेंगे यार बेचारा प्लांट जो है वो गर्मी की वजह से मरने वाला है, सूख गया। लेकिन शाम होते होते दोबारा वो अपने आप की अपने साइज को रिटेन कर लेगा, वो अपने पत्ते को बिल्कुल खोल लेगा। ठीक है ना, अपने अपने जो उसने उसने जो बिल्ड किया था अपने आप को, वो दोबारा से अपने रिसाइज में आ जाएगा। आप बोलेंगे ये क्या किया इसने, तो उसने क्या किया था उस वक्त, उसने अपने आप को बिल्ड कर लिया, अपने स्टोमेटा क्लोज कर लिए, ताकि ट्रांसपायरेशन से बचा जाए, जो पानी मेरे पास है उसको सेव कर लिया जाए। तो मीजोफाइट्स के पास वैरायटी ऑफ एडेप्टेशन है, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर सकते हैं टेम्परेट रीजन के अंदर। पानी ज़्यादा हो जाए, वो उसको ट्रांसपायरेशन के जरिए निकाल देंगे, गटेशन के थ्रू निकाल देंगे। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, वो अपने आप को विल्ड कर लेंगे। तो सबसे बेहतरीन एडेप्टेशन के हवाले से जो प्लांट हमारे पास होते हैं, वो हमारे पास मीजोफाइट्स प्लांट होते हैं। इसमें आपकी एग्रीकल्चर लैंड भी आ जाती है, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर करते हैं, जहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, तो वही सारे इलाके हमारे टेम्परेट रीजन कहलाते हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो ग्रुप है, ठीक है ना, और अगर सर मैं सर सर जब ये गटेशन का प्रोसेस करेगा तो इसकी क्यूटिकल लेयर कोई इसके लिए मसला नहीं करेगी? अच्छा, वो क्यूटिकल लेयर इसके लिए मसला इसलिए नहीं करेगी कि देखें, इसके जो पोर्स हैं, जो लार्ज पोर्स हैं, हाइड्रोथोर्स, वो खुल जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है ना, तो जब वो ओपन होते हैं तो फिर वो क्यूटिकल भी अलाउ करती है। देखो ना, जब वो पोर खुल गए तो इसका मतलब है क्यूटिकल जो उस पर चढ़ी हुई थी वो भी खुल गई। तो वो क्या करते हैं, फिर वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बॉडी से बाहर चले जाते हैं। क्यूटिकल इस मामले में रुकावट पैदा नहीं करेगी। वो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोथॉट्स पूरी बॉडी पे हो, स्पेसिफिक रीजन पे पाए जाते हैं, स्पेशली प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेस, स्टेम वगैरह पे नहीं होते। सर ये जो हाइड्रोफाइट्स की जो बुक में लिखा हुआ है, इसमें एक लाइन है हाइड्रोफाइट्स के टॉपिक के नीचे, वाटर हैबिट्स एदर पार्शियली और कंप्लीट। उसके आगे के लफ्ज उसके मायने समझ में नहीं आ रहे सर। सबमर्ज्ड, ठीक है ना, यस। मर्ज का मतलब होता है यानी पानी के अंदर डूबे हुए होना, सबमर्ज। ठीक है, या तो बोल रहा है पार्शली या बोल रहा है कंप्लीटली, या तो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पे होंगे, अंदर होंगे पानी के, और या तो पानी के आधे पानी के अंदर होंगे, आधे पानी के ऊपर होंगे। ये सबमर्ज का मतलब ये है। एक्सक्यूज मी सर, ये सरप्लस वाटर लिखा हुआ है, ये क्या है? सरप्लस का मतलब होता है इनफ अमाउंट ऑफ वाटर, एक अच्छी मिकदार पानी। सरप्लस का मतलब होता है इनफ अमाउंट, यानी कि वेल वाटर्ड सॉइल, बहुत अच्छा पानी मिकदार के हवाले से, और सर ये क्वांटिटी। जो हाइड्रोथॉट्स हैं, ये स्टोमेटा की तरह होते हैं? दीज आर लार्जर देन स्टोमेटा। हाँ, ओके तरह सर। तो उसी की तरह होंगे, ठीक है ना, लेकिन उनसे बड़े होते हैं हाइड्रोथॉट्स। सर हाइड्रोफाइट्स जैसे सर अक्सर समंदर वगैरह के अंदर प्लांट्स होते हैं, वो बिल्कुल ही अंदर होते हैं, उनमें फिर ट्रांसपायरेशन नहीं होती होगी? ये बिल्कुल ही अंदर वाले जो प्लांट है, ये वो प्लांट नहीं होंगे फिर, ठीक है ना। फिर याद रखिएगा, वो या तो वो होगा जो हमने पढ़ा है कोरल रीफ्स वगैरह होंगे, या फिर वो सम सॉर्ट ऑफ फंगस एल्गा होगा, इस तरह की कोई चीज़ होगी। ये इस पर पहले भी हमारी जो ना प्रीवियस क्लास में फर्स्ट इंटर थी, उसमें भी हमारी ये बात हुई थी कि देखो, पानी के मुकम्मल तौर पे अंदर होना प्लांट का, ये इस बात की गवाही है कि प्लांट तक सनलाइट नहीं पहुंच रही, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा। तो ऐसे प्लांट जो है वो फिर प्लांट नहीं है, या तो फिर वो प्लांट लाइक कोई और चीज़ है, या फिर वो एनिमल लाइक कोई और चीज़ है। हाइड्रोफाइट्स बेसिकली आर दोज प्लांट, उसने बताया कंप्लीटली सबमर्ज, या तो मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर होंगे, लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन रख रहा है, वो बोल रहे हैं पानी के अंदर तो पूरे होंगे, लेकिन उनके पत्ते जो है ना वो फ्लोट कर रहे होंगे सरफेस में। तो ऐसी कंडीशन में उनको और क्या चाहिए, उनके पत्तों के ऊपर क्यूटिकल नहीं है, वो आराम से ट्रांसपायरेशन कर रहे हैं पानी को। भले उनकी रूट्स में से, उनके स्टेम में से पानी उनके अंदर आ रहा है, उनके सेल्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन क्योंकि लीफ सरफेस के ऊपर है, डायरेक्टली एक्सपोज है सनलाइट में, एयर में, तो वो इजीली पानी को ट्रांसपायरेशन के थ्रू निकाल रहे हैं। और ये जो कंप्लीटली वाली बात है ना बेटा, ये फिर प्लांट नहीं है, ये फिर प्लांट लाइक कोई चीज़ है, या फिर एनिमल लाइक कोई चीज़, जिसको आप कोरल रीफ्स वगैरह। अब लास्ट जो ग्रुप है ना, वो बड़ा टफ ग्रुप है। वो कौन सा ग्रुप है हमारे पास, देखिए ये सारे के सारे, अगर आपके पास स्लाइड शो हो रही हो, तो ये सारे के सारे हमारे पास मीजोफाइट्स प्लांट है। ये जो छांगा मांगा का जो पूरा जंगल है ना, ये सारा मीजोफाइट्स के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये कुछ प्लांट्स, आपका गार्डन है,
वो आप अगर आपने घर में बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा बहुत बड़ा सा गार्डन बनाया हुआ है तो वो मीजोफाइट से अंदर आएगा। नाउ कम टू दिस, ये जो जीरोफाइट्स है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? एक मिनट में आपको स्लाइड शो करा दूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, मैं बोल नहीं रहा इसलिए नहीं आ रही। तो आइए, ये है जीरोफाइट्स। ये सबसे टफ प्लांट है, सबसे जबरदस्त प्लांट है, जो कि डेजर्टेड प्लांट कहलाते हैं। अब डेजर्ट का मतलब यहाँ पर बिल्कुल ही डेजर्ट मत ले लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे तीन बातें हैं, या तो डेजर्ट है, या तो स्टीप्स और हिल्स है, यानी कि वो एरिया जहां पर वाटर की स्कैरसिटी हो। स्कैरसिटी का मतलब वाटर बिल्कुल ना होने के बराबर हो। जीरोफाइट्स आर सर प्लांट। जैसे पहाड़ी इलाके, पहाड़ी इलाके, स्टीप्स और हिल्स वगैरह, पहाड़ी इलाके, कौसार चले जाओ, जब यहाँ घूमने जाते हो तो आप देखते हो पूरा पहाड़ सूखा पड़ा है लेकिन उसके ऊपर प्लांट मौजूद है। तो या ये इस सर जैसे कराची के मोटरवे की तरफ है, मैदानी इलाकों में। मैदानी इलाका, आपको बिल्कुल सही कह रहे हो, ये इस तरह का इलाका। तो आप यहाँ पे डेजर्टेड का एक्चुअली मतलब ये है, जीरोफाइट्स आर प्लांट दैट हैव एडेप्टेशन टू रिड्यूस वाटर लॉस और टू कंजर्व वाटर। ये वो प्लांट हैं जिन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया कि पानी की कमी को कैसा पूरा करना है और पानी को अपनी बॉडी में बचाना कैसे है। They occupy habitats in which there is some kind of water stress। वो स्कैरसिटी वाली बात हो गई, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है पानी का, पानी की कमी का, लेकिन ये उस पर से परेशानी नहीं होते। इन्होंने अपने आप को आदी बना दिया। जैसे कि डेजर्ट हो गया, ठीक है ना, हाई एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड, अभी ये चैप्टर नंबर 13 में दोबारा ये वर्ड आएगा। एल्टीट्यूड कहते हैं पहाड़ी इलाकों को, बुलंद बाला मकामात को, जहाँ पे पानी ठहरता नहीं है, पानी मुसलसल चलता रहता है, ठीक है ना। या फिर ऐसा एरिया जहाँ पे रैपिड ड्रेनेज हो, सैंड डंस, यानी कि रैपिड ड्रेनेज मतलब एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ पर मिट्टी रुक नहीं रही है, पानी अपने साथ मट्टी को भी लेके जा रहा है और पानी खुद भी जा रहा है। तो ऐसे प्लांट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। सवाल ये पैदा होता है, इनको प्रॉब्लम तो है, किसी का, आप में से किसी का अगर थर जाना हुआ हो तो वो कभी ऐसे सीजन में थर जाए जब कहत साली हो, जहाँ जब बारिश ना हो, तो आपको वहाँ पूरा इलाका जो है वो बंजर नज़र आएगा, कहीं प्लांट नज़र नहीं आएंगे, कहीं आपको कोई जो है वो हरियाली नज़र नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप मानसून के सीज़न में जाएंगे, अभी आप अगस्त में या इस महीने के एंड पर या अगस्त में या सितंबर में जाएंगे, जब रेनी सीज़न होता है, मानसून आता है, तो अचानक आपको वो एरिया हरियाली हरियाली नज़र आएगी। किसी ने आके वहाँ पर सीडलिंग थोड़ी की, किसी ने आके वहाँ बीज थोड़ी बोया था ज़मीन के एक्सक्यूज मी सर, अंदर। तो ये सब अभी हम सर पढ़ते हैं जी। स्कर्दू में जो कूलेस्ट डेजर्ट है वहां पर भी ये पाए जाते हैं क्योंकि वहां तो वाटर भी होता है। बिल्कुल बेटा। अच्छा चलें, हम चलते हैं आगे जीरोफाइट्स की एडेप्टेशंस के ऊपर, कि जीरोफाइट्स की एडेप्टेशंस जो हैं वो क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, जीरोफाइट्स कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ वेरी डीप वर्टिकल रूट्स। अब ये सारे पॉइंट मोर और लेस मैंने आपकी बुक से ही लिखे हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए, ताकि स्लाइड्स आपके सामने चलती रहे और मैं वन बाय वन उनको डीपली जो है उसको बयान करता हूँ, आपको एक्सप्लोर करते रहें उसको, आप बुक भी सामने रखें। डेवलपमेंट ऑफ वेरी डीप वर्टिकल रूट्स फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये प्लांट पता है क्या करते हैं, ये बोरिंग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बोरिंग होती है ना, ये प्लांट बोरिंग करते हैं। इनके पास टर्चरी और सेकेंडरी रूट्स कम होती हैं, प्राइमरी रूट्स ज़्यादा होती हैं। प्राइमरी रूट्स मीन कि इनके पास एक रूट होती है, वो आपको पता है रूट्स जो है वो ज़मीन में फैलती हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। इनके पास एक रूट होती है, वर्टिकल रूट, और उसके ऊपर रूट हेयर होते हैं। ये अपने रूट्स को प्लांट की डेप्थ, सॉइल की डेप्थ के अंदर लेके जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, करते जाते हैं। ये पानी को तलाश करते रहते हैं, और जहाँ पर पानी नजर आता है इनको सॉइल के अंदर, ये वहां पे ले जाके अपनी वर्टिकल रूट्स को रोक देते हैं। फिर वहां से ये क्या करते हैं, हेयर्स के जरिए वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो पहली एडेप्टेशन इनके पास क्या हो गई, डेजर्टेड प्लांट्स के पास, या वो प्लांट तो जिनके सर पास स्कैर्सिटी है, तो ये क्या सर करते हैं, इनकी जो ग्रोइंग है वो रुकती भी नहीं होगी फिर। हाँ, ये वर्ड यूँ समझिए कि वर्टिकली जो है ना इनकी ग्रोथ चलती जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा, कुछ हद तक जाके इनको वाटर कंटेंट जो है वो नज़र आ जाते हैं। क्योंकि मैं उस पॉइंट की तरफ नहीं जाना चाह रहा जो फर्स्ट ईयर में लिखा हुआ था, क्योंकि हमारे पास 3 किस्म के एरियाज़ हैं। आपने
पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, कैपिलरियल वाटर होता है, ठीक है ना, इस तरह के 3 उन्होंने टाइप्स बताई हैं। यस सर। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाते, डेप्थ नहीं जाते, बल्कि जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने बताया कि सर ग्रोथ रुकती नहीं होगी, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि जहाँ पे इनकी ग्रोथ नहीं रुकती हो। तो ये नंबर 1 पॉइंट, वेरी डीप वर्टिकल रूट्स फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पहली इनकी चीज़ ये हो गई। अच्छा, नंबर 2, अदर हैव सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स व्हिच कैन एब्जॉर्ब वाटर बिफोर इट एवापोरेशन फ्रॉम सॉइल। ये देखिए बड़े जो है ना होशियार है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि चलो ज़मीन के अंदर पानी नहीं है तो अपनी रूट्स को कहाँ ले जाओ, हॉरिजॉन्टल रूट्स, सुपरफिशियल, यानी कि ये ज़मीन के ऊपर अपनी रूट्स को फैला देते हैं। ज़मीन के ऊपर अपनी रूट्स को फैलाने का इनका मकसद क्या होता है कि जैसे ही ज़मीन पे बारिश आती है, जैसे ही वाटर आता है, तो वाटर, क्योंकि हर चीज़ सूखी हुई होती है टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, तो इससे पहले कि सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करे, ये क्या करते हैं, इनकी जो रूट्स, सुपरफिशियल रूट्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल रूट्स होती हैं, सॉइल के ऊपर जो रूट्स होती हैं, वो उस पानी को एब्जॉर्ब कर जाती हैं। तो इनके पास ये सेकंड एडेप्टेशन है कि दे हैव सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स व्हिच कैन एब्जॉर्ब वाटर बिफोर इट एवोपरेशन। या तो पानी ज़मीन पे आएगा, सॉइल पे आएगा, या तो पानी उड़ जाएगा, बेकार है। तो उस पानी को एवोपरेट होने से पहले पहले इन्होंने क्या करना है, एब्जॉर्ब कर लेना है। यहाँ पे मैंने कैक्टाई, एकेशिया और बैनियान, ये 3 प्लांट आपकी बुक में दिए हैं, तीनों की फिगर मैंने स्लाइड बनाई हुई, तीनों की फिगर पे जाते हैं। 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3, इनकी जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर कभी कभी हेयर्स आ जाते हैं, हेयरी एपिडर्मिस होती है। तो ये हेयर्स का काम क्या होता है कि स्टोमेटा अगर खुल भी जाए, ट्रांसपायरेशन अगर हो भी, तो ये हेयर्स उस ट्रांसपायरेशन को कम करके वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। फोल्डिंग ऑफ लीव्स और मॉडिफिकेशन ऑफ स्पाइन, यहाँ पे जो आमतौर पे जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं, इनके पत्तों का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता। इनके पत्ते अमूमन छोटे छोटे होते हैं, या फिर वो अपने आप को स्पाइन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगेन इसका फायदा क्या होगा इनको, इसका फायदा ये होगा कि इनकी सरफेस के ऊपर स्टोमेटा और कम हो जाएंगे। तो अगेन ये क्या करेंगे, अपना जो ट्रांसपायरेशन है उसको कंट्रोल कर सकेंगे, और जितना पानी आ गया उसको बचाने की कोशिश करेंगे। रिडक्शन इन साइज ऑफ लेमिना, इनकी जो लेमिना है, पत्तों की जो किनारे हैं, ये उसके साइज को सुकेड़ लेते हैं, उसके साइज को कम कर लेते हैं। ये तो पैदाइशी तौर पे कम होता है, या फिर टेम्परेचर हाई होने पर ये कम करता है। तो ये जितने भी रीज़न लिखे हुए हैं, ये तमाम रीज़न क्या कर रहे हैं, ट्रांसपायरेशन से इनको प्रिवेंट कर रहे हैं, वाटर के एवापोरेट होने से, वाटर के ज़ाया होने से इनको बचा रहे हैं। क्योंकि यूँ समझिए कि ये 2 महीने का पानी लेते हैं और उसको पूरे 10 महीने चलाते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। सर आपकी वॉइस बहुत कट कर आ रही है। अच्छा, अच्छा, इसके बाद हमारे पास 4th पॉइंट है, स्क्यूलेंट। ये प्लांट मोस्टली, ये प्लांट स्क्यूलेंट होते हैं। स्क्यूलेंट का मतलब स्टोर्ड वाटर इन पेरेंकाइमल सेल्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स। अगर मैं इसको और आसान ज़बान में बोलूँ तो ये होगा कि देयर स्टेम एंड देयर लीव्स आर जूसी। बहुत ज़्यादा ये अपने पत्तों में, अपने स्टेम में वाटर को स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, और पानी इनमें अगर आप काटें, इनको आप कट करें तो इनमें से पानी निकलता है। अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक के कुछ पुराने सीजन्स देखे हों, तो वहाँ पे एक बंदा डेजर्ट में घूमता है, उनको वाटर की कमी हो जाती है, और जहाँ तक वो देखता है पानी उसको नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको वो कट करता है, तो बाकायदा तौर पे इतनी अमाउंट में पानी आता है कि वो पूरी अपनी एक बाल्टी भर लेता है, ठीक है ना, तो वो उस पानी को निकाल के पीता है। तो ये जो प्लांट है, ये वाटर को कंजर्व किस तरह करते हैं, ये वाटर को अपने पैरेंकाइमल सेल्स के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस को कम कर देते हैं, वाटर को स्टोर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जूसी हो जाते हैं। ये तो इनको, इस टर्म को कहा जाता है स्क्यूलेंट, मींस स्टोर वाटर इन पैरेंकाइमल सेल ऑफ स्टेम एंड लीव्स। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले एक बच्ची ने, एक स्टूडेंट ने रिप्रोडक्शन की बात करी थी प्लांट की, तो आइए अब वो बात करते हैं। नंबर 5th पॉइंट, ये बात हकीकत है कि डेजर्टेड प्लांट नंबर में बहुत ज़्यादा हमें नज़र नहीं आएंगे। ये बात हकीकत है कि हमें ये सीजनल नज़र आएंगे, कि कभी हमें कोई सी स्पीशी नज़र आएगी, कभी कोई सी स्पीशी नज़र आएगी। ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि प्रोटोप्लाज्म ऑफ सीड एंड स्पोर्स आर एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड बाय हार्ड कोर
and thus these structure remain viable for considerable period of time. ये पता है क्या करते हैं, इनमें से बहुत से प्लांट पता है क्या करते हैं अपनी नस्ल को बचाने के लिए, वो गर्मी का पूरा सीजन सीड की फॉर्म में रहते हैं गर्मी में, क्योंकि इनके सीड का जो कोट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, अंदर जो बेचारा एम्ब्रियो है उसके जो वाटर कंटेंट है, उसके जो प्रोटोप्लाज्म है, उसको ट्रांसपायरेशन से बचाने के लिए, उसको शदीद गर्मी से बचाने के लिए, उसको पानी की कमी से बचाने के लिए इन लीव्स के ऊपर, इनके सीड्स के या स्पोर्ट्स के ऊपर एक टफ कोड होता है, हार्ड कोड होता है। वो कोड क्या होता है, वो फटता नहीं है इतनी आसानी से। तो ये पूरा गर्मी का टाइम 8 महीने 6 महीने 7 महीने जितना भी है, पूरा गर्मी का टाइम उस सीड में रहकर गुजारता है उनका एम्ब्रियो, वो सीड में बंद रहता है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही बारिश का मौसम आता है, जैसे ही पानी वाफर मिकदार में ज़मीन पे आता है, तो इनका सीड कोड नरम होना शुरू हो जाता है और ये बाकायदा तौर पर प्लांटेशन होना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर सीड में से एम्ब्रियो बाहर आता है, पूरा प्लांट यंग बनता है, रिप्रोडक्शन करता है, दोबारा सीड बनता है, और गर्मी आने तक वो जो पेरेंट प्लांट होता है वो अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर लेता है। यानी कि इनकी लाइफ साइकिल सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड होती है रेनी सीजन पर। तभी मैंने आपको कहा ना कि जब आप रेनी सीजन में आप थर जाएंगे तो आपको हरियाली नज़र आएगी, लेकिन आप इस वक्त चले जाएं तो आपको ताहत निगाह सिर्फ रेत ही रेत नज़र आएगी। वो इक्का दुक्का प्लांट जो बिल्कुल खुश्क हुए हुए होंगे, बिल्कुल स्टेम, बिल्कुल ऐसा होगा कि आप ख़त्म समझे उनको, वो नज़र आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि रेनी में वो जो, एक मिनट बेटा, रेनी सीजन में वो जो सीड्स हैं उन्होंने अपने आप को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, उन्होंने अच्छी मिकदार वाटर की एब्जॉर्ब करके अपने सीड पोर्ट को उतार दिया और उसके अंदर से एम्ब्रियो को बाहर निकाल के उसको पूरा यंगमन प्लांट बना दिया। तो बहुत सी स्पीशीज, जो शुरू में क्वेश्चन आया था उसका आंसर है, बहुत सी स्पीशीज अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो ये काम करती हैं कि अपनी लाइफ साइकिल सिर्फ रेनी सीजन में रिस्ट्रिक्टेड रखती हैं, बाकी पूरा सीजन वो स्पोर्स और सीड की फॉर्म में गुजारती हैं। स्पोर और सीड मैंने आपको बता दिया कि वो वेल प्रोटेक्टेड होते हैं क्योंकि उनके बाहर एक हार्ड कोड होता है। तो ये वो कुछ एडेप्टेशन से जीरो फाइट्स की जिनकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी उस टफ एरिया में भी बगैर किसी शिकायत के गुजार रहे हैं। जी अब क्या कह रहे थे बेटा आप? सर कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो बारिश के बाद उगते हैं, मगर जब उनको पानी नहीं मिले तो कलर चेंज कर लेते हैं, तो सॉइल जैसे कलर के हो जाते हैं। पानी नहीं मिलता तो वो अपने आप का, ये जो कलर चेंज है ना, इसके पीछे 3-4 रीज़न है बेटा। कलर चेंज का पहले तो मतलब ये है कि अगर येलो कलर डोमिनेट आता जा रहा है, येलो के बाद फिर वो ब्राउन कलर होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये समझिए कि वो क्लोरोफिल उसमें से ख़त्म हो गया है, ठीक है ना, और उसकी अब डेथ करीब करीब है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर का चैप्टर 11 पढ़ें तो देयर आर सो मेनी पिगमेंट्स आर फाउंड इन प्लांट। तो वो जो पिगमेंटेशन है, जो ज़ैंथोफिल है, कैरेटिन है, ये इनकी डोमिनेंसी की वजह से होता है, ठीक है ना। बाद मरतबा क्लोरोफिल अपने आप को रिफ्लेक्ट कम करता है, बाकी कलर पिगमेंट अपने आप को रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें कलर, पत्तों के कलर भी डिफरेंट नजर आता है। ये जो आप कलर डिफरेंस की बात कर रहे हैं बेटा, ये जो है ये डिपेंड करता है कि रीज़न क्या है, ठीक है ना। अगर अब पत्ता बिल्कुल पीला हो चुका है और उसके बाद ब्राउन हो गया और फिर वो ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब यही है कि उसकी डेथ आ गई, डेथ करीब है, या फिर उसकी डेथ हो गई, या फिर उसको वाटर की कमी की वजह से बेचारे को मारना पड़ा, ठीक है ना। ठीक है बेटा, मीटिंग ऑफ करते हैं सब, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।